क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस इंडिया में आज जी रहे हैं, उसके हर कोने में एक ऐसी कहानी छुपी है जो सेंचुरीज पुरानी है और वो कहानी आज भी जिंदा है। ऐसी जगह जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि फील करने के लिए बनी है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं जगहों की जर्नी पर जाने वाले हैं, लेकिन इस बार थोड़ा और डीप जाके, हिस्ट्री को समझते हुए और ट्रैवल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर करते हुए। आज हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 5 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। और बिलीव मी, हर प्लेस सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लिविंग चैप्टर है हिस्ट्री का। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं एलिफेंटा केव्स पर, जो एक आइलैंड पर सिचुएटेड हैं। ये केव्स एक एंशिएंट रॉक कट टेंपल कॉम्प्लेक्स हैं, जो मेनली लॉर्ड शिवा को डेडिकेट की गई हैं। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक पावरफुल एग्जाम्पल है कि एंशिएंट इंडिया में कैसे लोगों ने पूरे रॉक को कार्व करके डिवाइन स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, क्योंकि इनमें जो कार्विंग्स और स्कल्पचर्स हैं, वो इंडियन आर्ट और रिलीजियस एक्सप्रेशन का एक रेयर एग्जाम्पल है। ट्रैवल पर्सपेक्टिव से ये प्लेस एक कंप्लीट एक्सपीरियंस है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको बोट राइड लेनी पड़ती है, जो ऑलरेडी एक मिनी एडवेंचर जैसा फील देता है। फिर आइलैंड पर चढ़ते ही आपको ग्रीनरी और काम एनवायरनमेंट मिलता है। केव्स के अंदर जाके आपको जो स्टोन कार्विंग्स मिलती हैं, वो आपको स्लो डाउन करने पर मजबूर करती है। ये प्लेस एक तरह से स्पिरिचुअल एस्केप है, जहां आप नॉइज से दूर अपने थॉट्स के साथ कनेक्ट करते हो। अब चलते हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ। ये एक प्लान्ड सिटी थी जो मुगल एम्परर अकबर ने बनवाई थी। हिस्ट्री के हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, जहां पैलेसेस, मॉस्क्स और पब्लिक बिल्डिंग्स सब एक सिस्टम के अंडर बनाए गए थे। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है, जहां इंडियन और इस्लामिक डिजाइन एलिमेंट्स का फ्यूजन दिखता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिटी कुछ टाइम बाद अबैंडन हो गई। इसका रीजन भी हिस्टोरियंस के लिए क्यूरियोसिटी का टॉपिक रहा है। ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से जब आप यहाँ जाते हो, तो आपको एक साइलेंट, ऑलमोस्ट फ्रोजन सिटी फील होती है। आप जैसे किसी पुरानी कहानी के बीच चल रहे हो। ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी अमेजिंग है, और हर स्ट्रक्चर आपको उस टाइम की रॉयल लाइफ का ग्लिम्स देता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स में से एक, ताजमहल की। ये मुगल आर्किटेक्चर का पीक एग्जाम्पल है, और यूनेस्को के अकॉर्डिंग ये एक मास्टरपीस है जो इंडियन, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल्स का ब्लेंड है। एज वी ऑल नो, ये एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनवाया था, और ये एक सिंबल है इटर्नल लव का। ट्रैवल के लिए ताजमहल एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। जब आप गेट से अंदर एंटर करते हो और सडनली वो व्हाइट मार्बल स्ट्रक्चर सामने आता है, तो वो मोमेंट अनफॉरगेटेबल होता है। सुबह और शाम के टाइम इसका कलर चेंज होता है, जो इसकी ब्यूटी को और एनहांस करता है। ये प्लेस आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि फील करने के लिए इनवाइट करता है। अब मूव करते हैं साउथ इंडिया की तरफ, जहां है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ये टेम्पल्स चोला डायनेस्टी के टाइम के हैं, और ये एक ऐसा रेयर एग्जाम्पल है जहां एंशिएंट टेम्पल्स आज भी एक्टिव वर्शिप साइट्स हैं। हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये टेम्पल्स इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन दिखाते हैं, स्पेशली स्टोन कार्विंग और स्ट्रक्चरल डिजाइन में। ये टेम्पल्स यूनेस्को लिस्ट में इसलिए हैं क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस लिविंग ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब सेंचुरीज बाद भी यहाँ रिचुअल्स और वर्शिप सेम तरीके से हो रहा है। अगर आप ये ट्रैवल करने जाते हो, तो ये जगह आपको एक डीप कल्चरल इमर्जन देती है। आप यहाँ जाके लोकल ट्रेडिशंस को ऑब्जर्व कर सकते हो, टेम्पल आर्किटेक्चर को क्लोजली स्टडी कर सकते हो, और एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट फील कर सकते हो, जो बहुत रेयर होता है। यहाँ का एक्सपीरियंस सिर्फ देखने तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि फील करने तक एक्सटेंड होता है। एक ऐसा कनेक्शन जो आपको हिस्ट्री और प्रेजेंट के बीच का ब्रिज समझा देता है। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो मुंबई में लोकेटेड है। हिस्ट्री में ये एक रेलवे स्टेशन है, जो विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये स्ट्रक्चर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में बना था, लेकिन इसमें इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप और डिजाइन एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। इसलिए ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि दो कल्चर्स का ब्यूटीफुल फ्यूजन है। एक तरफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस और दूसरी तरफ इंडियन आर्टिस्ट्री। ट्रैवल पर्सपेक्टिव से ये एक फुल्ली फंक्शनल रेलवे स्टेशन है, और इंडिया के बिजिएस्ट स्टेशंस में से एक है। यहाँ डेली थाउजेंड्स ऑफ लोग ट्रैवल करते हैं, जो इस प्लेस को एक लिविंग, ब्रीदिंग हेरिटेज साइट बनाता है। जब आप यहाँ खड़े होते हो, तो आपको एक साइड पे मॉडर्न मुंबई की स्पीड फील होती है, और दूसरी साइड पे एक हिस्टोरिक आर्किटेक्चरल ब्यूटी नजर आती है। ये कॉन्ट्रास्ट इस प्लेस को और भी स्पेशल बना देता है, क्योंकि यहाँ पास्ट और प्रेजेंट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। सोचो, एक देश जहाँ हर स्टेट, हर सिटी और हर मॉन्यूमेंट अपनी एक अलग कहानी बताता है।
ये जगहें सिर्फ विजिट करने के लिए नहीं है, ये फील करने के लिए हैं। और जब आप इन जगहों को सिर्फ टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक लर्नर की तरह एक्सप्लोर करते हो, तब आपको उनकी ट्रू वैल्यू समझ में आती है। तब आप रियलाइज करते हो कि ये मॉन्यूमेंट्स सिर्फ पत्थर या स्ट्रक्चर्स नहीं है, ये स्टोरीज हैं, इमोशंस हैं और एक लेगेसी है जो जनरेशन से पास होती आ रही है। ये प्लेसेस हमें ये सिखाती हैं कि हमारा पास्ट कितना रिच था और कैसे वो आज भी हमारी आइडेंटिटी को शेप करता है। और जब आप इन जगहों पर जाते हो तो सिर्फ फोटोज मत लो, थोड़ा रुक के उस साइलेंस को सुनो, उस हिस्ट्री को फील करो और उस स्टोरी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करो। हर दीवार, हर डिजाइन और हर जगह के पीछे एक मीनिंग होता है, बस उसे समझने की नजर चाहिए। क्योंकि सच ये है, ये सिर्फ प्लेसेस नहीं हैं, ये टाइम मशीन्स हैं। ये आपको वापस ले जाती हैं उन मोमेंट्स में जहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। ये आपको एक नई पर्सपेक्टिव देती हैं, लाइफ को देखने का, समझने का और अप्रिशिएट करने का। तो अगले बार जब आप ट्रैवल प्लान करो तो इन जगहों को जरूर कंसिडर करो, क्योंकि ये आपको सिर्फ इंडिया नहीं दिखाएंगी, ये आपको इंडिया फील करवाएंगी। सिर्फ प्लेसेस देखने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि कल्चर, वाइब और रियल एसेंस फील करने का मौका मिलेगा। हर जगह की अपनी एक स्टोरी होती है, अपना एक मूड होता है, और जब आप वहां जाते हो तो आप सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, आप एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए नेक्स्ट टाइम जब भी प्लान बनाओ, थोड़ा डिफरेंट सोचो और इन जगहों को चांस दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप सबसे पहले कौन सी जगह विजिट करना चाहेंगे। आपका रिस्पॉन्स देखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हर जर्नी आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है, बस एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।